देखो, भारत की इकॉनमी को अब तक की मैं कहूँगा सबसे बड़ी वार्निंग मिली है। नमस्कार, वेलकम टू कवियर 248। मैं हूँ अखिलेश कुमार। आपने रिसेंटली ऐसे आर्टिकल बहुत देखे होंगे। यूएसए के सेनेटर नैंसी ग्राम, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, रिपब्लिकन पार्टी जो आज के समय मेजोरिटी पार्टी संभाल कर बैठी है यूएसए में, उसके दिग्गज नेता हैं। इन्होंने ओपनली अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग दी है भारत, चाइना, ब्राज़ील को कि हम आपकी इकोनॉमी को क्रश कर देंगे। अब देखिए, बात खुलकर हो रही है। अब पहली बार हम देख रहे हैं कि अब ये धमकी नहीं दी जा रही कि हम आपके रिलेशन जो रसिया के साथ वो ख़त्म कर देंगे, जो आपकी एनर्जी डिमांड है उसको हिट करेंगे। सीधा सीधा अब धमकी मिली है पहली बार कि हम आपकी जो अर्थव्यवस्था है इसको बर्बाद कर देंगे, जो भी बनाया अब तक वी विल डिस्ट्रॉय। और ये देखिए, एम्प्टी वार्निंग नहीं है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यूरोप ने भारत की एक रिफाइनरी को सैंक्शन से हिट कर दिया है। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करी थी। गुजरात पहली रिफाइनरी बनी है भारत की जिस पर प्रतिबंध लग गए हैं। ये यूरोप में अपना रिफाइंड पेट्रोल, डीजल, वेरियस ऑयल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। रीज़न बहुत ही सिंपल है। इस रिफाइनरी में 49% स्टेक है रसिया का। रसिया की रोसनेफ्ट ने यूरोप के इन सैंक्शन की निंदा करिए, कहा है कि भारत की इस रिफाइनरी पर जो ये सैंक्शन लगाए हैं गलत है। और भारत ने भी कहा है कि ये सैंक्शन गलत हैं, क्योंकि सैंक्शन देखो लगाने का कोई वैसे हक होना चाहिए यूनाइटेड नेशन को। जो यूनिलेटरल सैंक्शन है कि यूएन वगैरह सब अपनी जगह हैं, हम अपनी तरफ से सैंक्शन लगाते हैं भारत पर या किसी पर भी। भारत ने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया है, मगर अब हम एक ऐसे युग में आ चुके हैं जब हम प्रॉपर्ली देख रहे हैं कि वेस्टर्न सैंक्शन किस तरीके से काम करेंगे। और भारत का जो 15 से लेकर 20 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, इसको किस तरीके से ये डैमेज कर सकते हैं। दिस इज़ ए वेरी सीरियस डेवलपमेंट। और लिंजी ग्राम ने रिसेंटली भारत की इकोनॉमी को क्रैश करने के बारे में अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट में एक इंटरव्यू के दौरान क्या कहा है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Here's what I would tell China, India, and Brazil. If you keep buying cheap Russian oil to allow this war to continue, we're going to tariff the hell out of you, and we're going to crush your economy, because what you're doing is blood money. You're buying cheap Russian oil at the expense of the world, and President Trump is tired of this game. ना, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सीधा सीधा ये बोल देना कि भारत जो रसिया से ऑयल परचेज़ कर रहा है ये बहुत ब्लड मनी है। ऐसी स्टेटमेंट आज से 1.5-2 साल पहले व्लादिमीर जेलेंस्की के मुंह से निकलती, उसके बाद वो भी काफ़ी हद तक शांत हो गए। सडनली लिंजी ग्राम आप देखोगे अब नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अब देखो यूएसए में क्या होता है, ये लोग पहले अपनी जनता, अपने जियोपॉलिटिकल थिंकर के सामने एक ऐसा आइडिया जो काफ़ी हद तक निराला लगता है, जो काफ़ी हद तक नया लगता है, अचानक से हम ही ये कर रहे हैं, इसको नॉर्मलाइज करते हैं। बार बार मीडिया में वो बात दोहराई जाती है, फिर उसके बाद वो बड़ा डिसीजन लिया जाता है। लिंजी ग्राम ने जो रसिया सैंक्शन बिल हैं इसको पास कराने का ये पूरा जिम्मेदारी ली है, और ये इस वक्त काफ़ी हद तक हेलमेट हैं भारत पर सैंक्शन लगाने पर। मुझे पता नहीं यहाँ पर बेवजह भारत को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर यहाँ पे आप मुझसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि सैंक्शन 500% सैंक्शन, ये सब जो बात चल रही है ये सेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि इंडिया यूएस तो एक ट्रेड डील के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में मैं तो आए दिन सुनता हूँ, रोज़ सुबह सुबह आप न्यूज़ पढ़ो, लिखा होता है इंडिया यूएस ट्रेड डील तो होने वाली है, रास्ते में कभी भी हो जाएगी। वेल, उससे रिलेटेड मैं एक आपको बैड न्यूज़ देना चाहूँगा। इंडिया और यूएस की जो ट्रेड टॉक्स हैं ये ऐसा नहीं है कि एक टॉक है वो लगातार चल रही है। 4 बार ये टॉक्स इनकंक्लूसिव तरीके से ख़त्म हो चुकी है। मतलब कि कुछ निष्कर्ष यहाँ पे निकल नहीं पाए। यूएसए की जिद है कि हम इंडियन मार्केट में अपनी सब्जी, अपना डेयरी वगैरह जो का सामान है ये बेचेंगे। भारत में हम अपने किसानों को बचाना चाहते हैं, हम अपनी जो डेयरी इंडस्ट्री के जो वर्कर हैं उनको बचाना चाहते हैं। अमूल और वेरियस जो हमारी मदर डेयरी सी कंपनी है इनको बचाना चाहते हैं मिलिटरी यूएस कंपनी से। तो हम यूएस की एंट्री को रोक रहे हैं वहाँ पर। इन इट वेरी इम्पोर्टेंट। और रिसेंटली मैं फॉलो कर रहा था जो 5वां जो राउंड है टॉक्स का अबाउट द ग्रेट डील बिटवीन इंडिया और यूएस, इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ निकल के आएगी क्या? यहाँ पे बोलेंगे कि कुछ कहानी आगे बढ़ रही है, थोड़ी सहमति बन रही है, यूएस इंडिया की प्रॉब्लम समझ रहा है, इंडिया यूएस के इशू समझ रहा है। बट नहीं, जो 5th राउंड ऑफ टॉक्स इंडिया और यूएस के बीच में हुआ ये भी इनकन्क्लूसिव रहा है।
अभी भी देखो एक इंटरिम डील, एक छोटी सी एक मिनी ट्रेड डील हो सकती है अगस्त 1 से पहले, उसका आप कह लीजिए उसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। बट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप जैसे मूडी लीडर जो यूएसए को लीड कर रहे हैं उनका कुछ पता नहीं है। वो देखें एक बार को 5 बार मीटिंग हो गई है, इंडियन के साथ सहमति बन नहीं पा रही, अब कैंसिल कर दो बातचीत, अब बाद में देखी जाएगी, टैरिफ लगा दो इन पर। दिस कैन वेरी मच हैपन। ट्रंप के काम करने का तरीका यही है, ब्लंडर करने से डरते नहीं हैं। इनको पता है कि यूएस की एक बड़ी जनता इनके पीछे लगी कंप्लीट सपोर्ट के साथ खड़ी है और इनकी गलतियां काफ़ी हद तक माफ़ भी कर दी जाएंगी। इनका पहला साल है एज बिन द प्रेसिडेंट यूएस, तो ये अपनी तरफ से रिस्क लेंगे। और मैं कहीं से भी आपको ये बता दूं, आप लोग इस भ्रम में मत रहना कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील की बातचीत चल रही है, तो इसी बीच अमेरिकन भारत पर ये जो टैरिफ है 500% टैरिफ, ये कैसे लगा दें, दोनों चीज़ें इकट्ठा कैसे होती हैं कि एक तरफ आप टैरिफ कम कर रहे हो, दूसरी तरफ बढ़ा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं ट्रेड डील का मामला अभी के लिए थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। उम्मीद ओबियसली यहाँ पे यही है, भारत के लिए बेस्ट केस सिनेरियो यही होगा, जो ये टैरिफ इवेंचुअली यूएस लगाएगा, चाइना पर, ब्राज़ील पर टैरिफ लगेंगे, दैट इज़ वेरी सर्टन। रसिया सैंक्शन बिल ये बिल्कुल पास हो जाएगा, ये एक एक्ट बन जाएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप इस पर साइन भी कर देंगे। बिल में कहीं ना कहीं वेवर का ऑप्शन हो, भारत को वेवर मिल जाए, और साथ ही साथ इंडिया यूएस की ट्रेड डील की एक दूसरे की नीड को समझ लें, दैट विल बी बेस्ट केस फॉर इंडिया। मगर काफ़ी बार जो हम चाहते हैं वो 100% मिलता नहीं है, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले पीएम मोदी ने खुद कहा था कि इंडिया और यूएस का टारगेट है। ये बात सिर्फ इंडिया नहीं कहता, ये बात यूएस के कई सेनेटर, इनके प्रेसिडेंट कई बार कह चुके हैं कि इंडिया यूएस का ट्रेड $500 बिलियन तक लेके जाना है 2030 तक। ये इनका टारगेट है, बहुत ही एक एम्बिशियस टारगेट है अपने आप में। और आप खुद सोच सकते हैं $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड तभी पॉसिबल है जब दोनों कंट्री के बीच में टैरिफ्स काफ़ी कम हो, ट्रेड और ज़्यादा फ्लरिश कर रहा हो। उसमें ये 500% टैरिफ वगैरह ये सब करने की जगह नहीं बनती। मगर यूएसए जिस तरीके से ये वार्निंग दे रहा है कि हम लगा देंगे, 50 दिन का टाइम है, पुतिन को बोलो कि यूक्रेन वॉर ख़त्म करे, नहीं तो हम यहाँ पे टैरिफ लगा देंगे। इससे देखिए इंडिया में भी डाउट आया इस बात को लेकर कि क्या यूएस ये जो $500 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड के टारगेट को लेकर जो सीरियसनेस पहले दिखा रहा था, आज जेन्युइन सीरियस अबाउट इट अगेन आप लगा देते हो। ये टैरिफ रसिया सैंक्शन एक्ट के अंडर भारत पर टैरिफ लगाते हो, उस केस में ये टारगेट कहीं से भी अचीव होता दिख नहीं रहा, और इसीलिए इंडिया ने धीरे धीरे अब डिस्पर्स उन्हें स्टार्ट कर दिए RIC के, रसिया, इंडिया, चाइना की। क्योंकि देखो आने वाले कुछ हफ्तों में बड़ी न्यूज़ आने वाली है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, 50 दिन का जो टाइम फ्रेम है, लगता नहीं है कि ये कंप्लीट होगा तभी यूएस कुछ बड़ा डिसीजन लेगा। हो सकता है कि आने वाले 30 यहाँ पे 25 दिन के आसपास ही यूएसए एक बड़ा डिसीजन ले टैरिफ को लेकर कि भारत पर टैरिफ लगाने या नहीं लगाने। ये किसकी इकोनॉमी क्रैश करेंगे, चाइना की, ब्राज़ील की, इंडिया की, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल सामने आएंगी। कुछ अपडेट आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेट वीडियो लाता रहूँगा। बाकी देखिए दूर दूर से हेडलाइन पढ़कर कि जी हाँ इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील हो जाएगी, कोई अभी आइडिया मत बनाइएगा। जो ग्राउंड रियलिटी है इट इज़ डिफरेंट। ऑब्वियसली उम्मीद करते हैं कोई अच्छी न्यूज़ सामने आएगी। और इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग। मे द गॉड वॉच ओवर यू।